मैं इलाहाबाद से चुनकर आता हूं। वहां पर जो कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद, इसलिए मैं सबसे पहले उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ मेला, अर्ध कुंभ और कुंभ को नहीं जानते, कि कुंभ की असली आस्था जो गांव में है, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। मौनी अमावस्या का नहान कैलाश गौतम जी ने अपनी कविता के माध्यम से चरितार्थ किया है। लोग मौनी अमावस्या में लाखों करोड़ों लोग आए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ लोग नहान के लिए आएंगे। अगर कोई सामान्य आदमी भी अपने घर में व्यवस्था करता है, किसी को न्योता देता है, बुलाता है, तो उसके खाने पीने रहने खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु आए थे, उनकी व्यवस्था नहीं की। उनके साथ कहीं न कहीं वो 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर गए गंगा के स्नान के लिए। जिस आस्था के साथ गए, मैं कहना चाहता हूं, उनके न शौचालय की व्यवस्था थी, न पानी पीने की व्यवस्था थी, न उनके रहने की व्यवस्था थी, और न खाने पीने की व्यवस्था थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी जाकर देखें। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि कभी कुंभ मेले में जाकर देखिए तो वहां का माहौल कैसा है। उल्लास का, उमंग का माहौल था। जब 29 तारीख को लोग, 28 तारीख को लोग, 27 तारीख को लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे, उल्लास उमंग का माहौल था। और जो हमारे तंबू और कनात लगाए गए, तंबू कनात नहीं थे। कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। इस तरीके हमारा महाकुंभ का नगर बसा। उस नगर में सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्था की, उसमें कहीं क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। कहने को कहा गया 144 साल बाद संजोग बना जब अमृत पान करने के लिए लोगों को आपने बुलाया। आज तक बुलाया नहीं जाता था, पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण क्या था? इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था। इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई। कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरह से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं, ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुद्र था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ कि अब अमृत वर्षा होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग मर गए। आपने देखा होगा, वो दृश्य देखे होंगे
कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठवा कर फेंकवाया गया, किस तरह फेंकवाया गया। लाशों, आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं, लोग उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार मार कर जो है लाशें उठवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रेस और टेलीफोन के माध्यम से इसको पहले सचेत किया था कि मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे। 4 गुना ज्यादा लोग आए, लेकिन सरकार ने मेरी बात को अनदेखा कर दिया, हमारी बात को अनसुना कर दिया, और कहीं न कहीं वीआईपी के पीछे मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भागता गया। वीआईपी लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, रोज के रोज फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। मैं कहना चाहता हूं, इस मेले में भ्रष्टाचार भी हुआ, साल की लकड़ी का 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पहले सरकार से सरकार को जाता था, अब चुने हुए कुछ चिन्हित ठेकेदारों को यह काम दिया गया, खराब लकड़ियां दी गई, और अंत में पुल बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना होते होते आपके सामने है। आज भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो लोग मरे हैं उनके नाम नहीं बताए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जेपीसी की मांग करता हूं कि संसदीय समिति के सभी सांसद जाएं और जाकर देखें कि ये दुर्व्यवस्था क्या है, अव्यवस्था क्या है। एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठ के सैलाब में सच के किनारे बह गए, चांद की झूठी तरफदारी में तारे रह गए, पूछिए मत कौन दोषी है गिरावट का, यहाँ मुल्क के मजबूत पाए सबसे पहले ढह गए। ये हालात है प्रयागराज के। आज प्रयागराज के लोग पीड़ा में हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। जो मायूसी छाई हुई है, इसका जवाबदार और गुनाहगार कौन है, हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से। इन सरकारों ने इतने पहले आयोजन की व्यवस्था की, कहा मेट्रो बनेगा, कहा गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा, कहा 6 लेन ब्रिज बनेगा, लेकिन आज भी एक भी चीज बनकर तैयार नहीं है। ये है केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता। एक भी मजबूत काम नहीं हो पाया, एक भी ढांचागत काम नहीं हो पाया जिससे क्राउड मैनेजमेंट की बेहतर व्यवस्था हो। अगर दुर्घटना हुई थी, उसके इवैक्यूएशन की, उसकी तैयारी कोई भी नहीं थी। जिस समय घटना हुई 1:30 बजे रात, उसके बाद दूसरी घटना झूसी में 5:30 बजे की है, लेकिन प्रदेश की सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी जांच जेपीसी के द्वारा नहीं होगी तो कहीं न कहीं दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और लोग कहते हैं कि जो लोग मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। गरीब की मौत का मजाक अगर उड़ाया जा रहा है तो इस सरकार के द्वारा उड़ाया जा रहा है। वो मोक्ष को नहीं, कोई सरकारी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। गरीब किसान मरा, वहां पर गरीब किसान ने अपना दम तोड़ा, जिसकी लाशों की गिनती उनकी लाशों की गिनती आप करने को तैयार नहीं। क्या था बताओ उनका पाप? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या था बताओ उनका पाप? हाथ से नाकामियों गलतियों के बाद भी थपथपाते दिख रहे, अभी भी अपनी पीठ आप थपथपा रहे हो इतनी नाकामियों के बाद। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए।